कम बैक। देखिए हम लोग आज जो है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर में आप लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा है जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें कभी कभार हम लोगों को कोऑर्डिनेट भी पूछता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का सिंपल मीनिंग है, यानी जब आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, कितने गहराई में है वो, तो आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सीपी। लेट ए प्लेन एरिया बी इमर्स्ड इन ए लिक्विड। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी सपोज द प्लेन ऑफ द एरिया with the surface of liquid be taken as the axis of x and a suitable vertical line in the plane of area as the y axis। ठीक है, x और y axis में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, द एक्सिस बीइंग रेक्टेंगुलर, जो एक्सिस है हमारा वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक सी बात है। ठीक है ना, आइए, थ्योरी एग्जाम में नहीं आता है तो एग्जाम पर्पज से ये थ्योरी आपके लिए जो है थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, थ्योरी जो है होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो थ्योरी पे नहीं जाना है हम लोगों को, फॉर्मूला पे फोकस करना है। बट वो निकलेगा कैसे? देखिए, सपोज करते हैं एक्स बार वाई बार क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑफ गिवन एरिया। ठीक है, ले लेते हैं कि जो डी एस है हमारा वो एलिमेंट्री एरिया है। ठीक है, सिचुएटेड एट द पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, विच इज द पोजिशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर। इफ रो be the density of liquid, then the intensity of pressure on the element ds is given by this one, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, and so pressure on this element is pds। ठीक है, therefore the whole pressure on the given plane area is integral of pds acting at x bar y bar। since the pressure at various element are parallel, such as the sum of moments about y axis of pressure at various elements। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ होल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? तो करना क्या है, अबाउट वाई एक्सिस जब आप करेंगे तो मोमेंट निकाल रहे हैं तो आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, इसका चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर है, बाहर लाएंगे तो ये एक्स बार होगा, एक्स बार पीडीएस। ठीक है, मतलब ये एक्स बार पीडीएस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, असल में जब आप मोमेंट निकालेंगे तो ये तो हमारा एलिमेंट का है। ठीक है, ये जो है वो एलिमेंट वाइज है। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज निकालेंगे तो ये आएगा, और ये होल प्रेशर का है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लेन एरिया का है, तो प्लेन एरिया का निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटीग्रल एक्स पी डी एस बाई पी डी एस। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग अभी तक जेड बार के लिए यूज करते आ रहे थे। ठीक है, मतलब सिंपली अगर डेप्थ निकालना था तो हम लोग क्या निकालते थे, जेड पी डी एस होता था, वाई डिवाइडेड बाई पी डी एस होता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जेड रहता था, उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे भी आया है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकलेगा, तो अगर हम मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है, तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे तो सेम हमारा जो एवं प्रोसेस है वही होगा, और यहाँ से हमको वाई बार ये मिल जाता है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रिजल्ट, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, ये एक्स बार और ये वाई बार। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट इम्पोर्टेंटली याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसका हम लोग क्वेश्चन कैसे डील कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्या है, एन एलिप्स इज जस्ट इमर्स्ड इन वाटर विथ इट्स मेजर एक्सिस वर्टिकल, show that if the center of pressure coincides with the focus, the eccentricity of ellipse must be 1/4। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, टू शो कि जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होगा, वो 1/4 होगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मेजर एक्सिस जो है इसका, यहाँ पे b को ग्रेटर देन 1 लिया है। ठीक है, तो b अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ये आप लोग बेसिक चीज है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब देखिए, बाई सिमिट्री एक्स बार और वाई बार ये क्या है, ये अगर मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है तो ये लाई करेगा किसमें, ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि b आपका ग्रेटर देन a है। ठीक है,
तो डेफिनेटली जो है हमारा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगा और उधर ही आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। तो इसलिए एक्स बार तो आपको सिंपली क्या मिल जाने वाला है, 0 मिल जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरह का लेते हैं इलिप्स, देखिए तो ये इलिप्स आपका इस तरह का मिलेगा, ठीक है। ये हमको इस तरह का इलिप्स मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें जो है ये जो लेंथ है हम लोगों का, ये लेंथ है हमारा बी, और ये जो लेंथ है ये लेंथ है हमारा ए, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, बी आपका ग्रेटर देन ए है और सेंटर ऑफ प्रेशर हमको इसी में कहीं भी मिलना है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमको ये मिलता है एक्स बार वाई बार, तो डेफिनेटली क्या होगा, चूंकि ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स बार मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक्स बार आपका 0 हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों को वाई बार निकालना है, तो वाई बार निकालने के लिए हम इसको जो है एलिमेंट्री स्ट्रिप्स में बांट दिए हैं, ठीक है। और एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हम लोग लेते हैं क्या, पी क्यू पी डैश क्यू डैश, ठीक है। इसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस है डी वाई, ओके। तो इसका जो जो एलिमेंट्री एरिया है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो इसका लेंथ हो गया 2x, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ओरिजिन है, इधर -x होता है, तो हम लेंथ लेंगे तो इधर x लेंगे, तो इधर भी क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, तो नीचे का जो लिमिट है ये -b, y इक्वल टू -b, और ऊपर का लिमिट है क्या, y इक्वल टू +b, तो -b से b होगा, ठीक है। पी डी एस, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। देखिए ये इतना सा जो कॉलम है इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा रो जी बी, ये प्रेशर आएगा, और ये जो कॉलम है इसका हो जाएगा क्या, रो जी वाई, ठीक है। तो ये बिलो ओ एक्स हो गया, और ये हो गया एडिशनल ऊपर वाला, ठीक है। तो ये हमारा पी होता है प्रेशर, ठीक है, ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ एरिया डी एस, एरिया हो गया ये, और वाई, ठीक है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमको जस्ट क्या करना है, कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पे सिर्फ वाई वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है, एक्स हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया बी प्लस वाई, ठीक है, इसमें भी ये है। तो अब हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स को हम यूज करेंगे, ठीक है। इलिप्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी, ये होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, डेफिनेटली करेगा ये x इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी। तो ये एक पैरामीटर t के फॉर्म में आ गया, यहाँ से dy निकाल लेंगे, ठीक है। अब लिमिट देखिए, y अगर -b है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, t मेरा क्या आ जाएगा, -π/2, और अगर y मेरा b है तो फिर यहाँ से हम देखेंगे तो t क्या आ जाएगा, π/2। तो नया लिमिट पुटअप कर दीजिए और सबको t में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद अब हमको बस टोटली फोकस करना है इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन देखते हैं, देखिए ये आपका जो है ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ऑड और इवन फंक्शन आपको आता है, तो ये आपका ऑड फंक्शन है और ये मेरा इवन फंक्शन है, ठीक है, ओके। ऑड किसको बोलते हैं, एफ माइनस टी इज इक्वल टू करेंगे तो देखिएगा -ft आएगा, अगर इसको आप एफ मान लेते हैं तो, ठीक है। और इसको अगर आप जी मानेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जी माइनस टी क्या आता है मेरा, प्लस जी टी आएगा। तो ये मेरा इवन होगा, ये मेरा क्या होगा, ऑड, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, तो जब भी -a से a ये वाला इंटीग्रेशन रहता है तो हम लोग ऑड इवन चेक करते हैं, ठीक है। तो -π/2 से π/2 है, तो ऑड इवन चेक करेंगे, तो ऑड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मेरा 0 हो जाता है ऑड होने पे, ठीक है ना, ओके। तो ये देखिए पहला वाला 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला इवन है तो हम इसको, इवन के केस में जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी होता है इवन के केस में, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0 से a f dx, अगर ये इवन है तो इवन के केस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिडक्शन फार्मूला का जो सेमेस्टर 1 में पढ़ा था वो रिजल्ट यूज कीजिए, ठीक है, cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी के लिए और यहाँ के लिए, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए वाई बार जो है हमको ये मिल जाता है, ठीक है। तो अब जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 0 वाई बार, यानी 0 और मेरा, ठीक है, बीई,
क्योंकि देखिए जो हम लोग अगर इसेंट्रिसिटी के टर्म में देखें तो इसेंट्रिसिटी के टर्म में, ठीक है, वाई बार को क्या लिखेंगे, बीई लिखेंगे, अगर बी मेरा इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मेरा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4। तो टोटली जो है वो इलिप्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, हाँ, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल मीन्स दिस पार्ट है, सिर्फ यही पार्ट हमारा इमर्ज्ड है, ठीक है। एक ही एज इसका इमर विथ वन एज, तो इसका एज है ए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन बनेगा ये, अगर देखा जाए तो, ठीक है। एक स्ट्रिप आप ले लेंगे, पी पी डैश और क्यू क्यू डैश, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो डी एक्स है, तो एरिया ये हो जाएगा वाई डी एक्स, ठीक है। प्रेशर प्रेशर हो जाएगा आपका रो जी एक्स, चूंकि हम लोग इसको एक्स डेप्थ बिलो ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आपको सेम टू सेम यूज करना है, सिर्फ आपका लिमिट चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर को सपोज कर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है मेरा, XY/2, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या, एक्स बार वाई बार, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है, ये सॉरी, ये जो स्ट्रिप है हमारा, देखिए इस स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ प्रेशर आया, किसका, पी क्यू पी डैश क्यू डैश का, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये गहराई इसका एक्स था, और ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा y/2। तो हम लोग इसका जो, चूंकि ये बहुत थिक है, बहुत थिन है, ठीक है, ये जो dy होता है, ये dx है, ये टेंडिंग टू जीरो है, तो हम लोग इसको बहुत थिन मानते हैं, इसलिए हम लोग इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो इसी पोजीशन को मान लेंगे। ये पोजीशन क्या हो जाएगा, xy/2, ठीक है। तो जो स्ट्रिप का सेंटर ऑफ प्रेशर है वो xy/2 है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट xy/2 है। और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ क्वाड्रेंट जो है उसको हम लोग x बार y बार मान रहे हैं, तो x बार का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x लगेगा, रो जी एक्स प्रेशर का वैल्यू, एरिया, और नीचे हम लोगों को इसको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर अगर हम लोग लें तो हम लोग जो y है वो कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो y हमारा वैरी करेगा 0 से लेकर के a तक, चूंकि रेडियस आपका a है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे भी सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। तो सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, अगर सर्कल आपका x² + y² = a² है, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म यही होगा, a cos थीटा a sin थीटा, ठीक है। dx ये आ जाएगा, x अगर 0 रखेंगे तो थीटा π/2, x a रखेंगे तो थीटा 0। तो सबको पुटअप करने से हमारा इंटीग्रेशन जो है x बार का वो ये आ जाता है, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करना आपको आता है, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला आप यूज कीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको देखिए अब वाई बार निकालना है, लेकिन वाई बार के लिए हम लोग क्या लेंगे, y/2 लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1/2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, y/ds हो गया, ओके। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सारा कुछ यूज कर देना है, ठीक है। देखिए फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कीजिए, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करके लिमिट चेंज कर लीजिए, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन वगैरह तो ये आपका अपना चीज़ है, इसमें हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने आता है सेंटर ऑफ प्रेशर का, तो हम लोग ये टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर लेमिना है, ठीक है, सेमी सर्कुलर यानी आपका इस तरह से ये डूबा हुआ है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है। तो इसमें भी हम लोग स्ट्रिप्स का ले सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप ले करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आप सेंटर ऑफ प्रेशर बनाइए, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बना करके देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चले, आई होप आपने इसको बना लिया होगा, देख लेते हैं कैसे आपने बनाया है। देखिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो डेफिनेटली
चूंकि इस तरह का केस है तो इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, यानी अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, एक्स बार जीरो, यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो हमारा ये इजी होगा। ठीक है, अब देखिए डिटेल में आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो स्ट्रिप का लिया है, तो पी क्यू, पी डैश और क्यू डैश, इसका आप एरिया निकाल लीजिए और एक्स बार का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, फिर से वही चीज़ करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज कीजिएगा जैसे पिछले बार यूज किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का। ठीक है, और आपका देखिए कितना सिंपल तरीके से ये आपका आंसर आ जाता है, तो ये बहुत सिंपल है, एग्जाम में अगर आता है तो इसको हमको मिस नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये बन जाएगा। ठीक है, चलें देखें, एक ये क्वेश्चन है, एक एरिया है आपका। ठीक है, बाउंडेड बाय दिस कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, इमर्स्ड इन वाटर, ये वाटर में इमर्स्ड किया हुआ है विथ एक्सिस इन द सरफेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सीपी, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये देखिए अभी चूंकि आपका एग्जाम बिल्कुल लगा हुआ है, तो एग्जाम के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में चूंकि सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप ट्राई करें, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इस नोट को स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मुश्किल नहीं है ये, है ना, आसान ही लगेगा आपको। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड आउट करना होता है, एक्स बार और वाई बार का, वो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए, एक रेगुलर हेक्सागन है जो इमर्स्ड किया हुआ है वाटर में विथ वन साइड इन दी सरफेस। ठीक है, दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपको अपर हाफ का निकालना है, सिर्फ अपर हाफ का, इसलिए मैंने लोअर को डॉट से बनाया है। ठीक है, तो देखिए जो सिमिट्री है, बाय सिमिट्री होल प्रेशर ऑन ट्रायंगल, होल प्रेशर ऑन ट्रायंगल, एक तो एडीई, ठीक है, एंड ट्रायंगल बीईसी, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का होल प्रेशर क्या है आपका, सेम रहेगा, एडीई का और बीईसी का। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का आपका सेम रहने वाला है, तो इन इसका मतलब है कि दो P1 और P3 का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, P1 और P3 हमारा इक्वल आएगा। अच्छा, अब देखिए दूसरा बात ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, एंड ट्रायंगल बीईसी, इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर वो भी दोनों सेम रहेगा। ठीक है, हैव सेम डेप्थ बिलो सरफेस, सरफेस से सेम डेप्थ पर होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो बीच वाला है, जैसे चलिए पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं। ठीक है, लेट डेल्टा, ठीक है, ट्रायंगल डेल्टा बी द एरिया, बी द एरिया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ऑफ ईच ऑफ ट्रायंगुलर पाथ। ठीक है, ईच ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट होना चाहिए, यहाँ पर पार्ट लिख लीजिएगा, ईच ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट। ठीक है, तो देखिए P1 और P3 का वैल्यू तो सेम होगा, डब्ल्यू एस जेड जी बार लेंगे तो 2h/3 आएगा, ये सब रिजल्ट आपको पता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अच्छा, और एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छे से देख लीजिए, हेक्सागन है तो सारा साइड इक्वल होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो एरिया का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम लोग डेल्टा लिए हुए हैं अभी, डेल्टा का वैल्यू बाद में पुटअप करेंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 2h/3 पर होगा। ठीक है ना, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग उसमें करेंगे तो ये रिजल्ट लेंगे h/3। ठीक है, तो चलें, h यहाँ पे हमारा √3a/2 है। ठीक है, चलिए,
तो P1 और P3 एंड P1 एंड P3 एक्ट एट सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, एट 3H/4 इज इक्वल टू दिस वन, 3/4, और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू हो जाएगा √3a/2। यहाँ पे देखिए चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाइट इसका क्या निकलेगा, ठीक है, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो मीडियन होता है, मीडियन वही क्या होता है, वही आपका अल्टीट्यूड हो जाता है, ठीक है ना, अल्टीट्यूड, ये प्रॉपर्टी है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और हम लोग ये चीज जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कि इस पोर्शन में डिवाइड करता है, तो उस हिसाब से a डैश m देखिएगा आप, तो a डैश m, ठीक है, यानी हाइट वो क्या आ जाएगा, आप ये फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, एक्चुअली आ जाएगा ये a² माइनस a/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा √3a/2 आएगा, ठीक है। तो h का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है मेरा √3a/2, ठीक है। तो जो 3H/4 डेप्थ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर अप्लाई होता है उसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, वो इतना आ जाएगा, ठीक है, बिलो द सरफेस। अब देखिए Z1 और Z3 यानी दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 3/3 √3a/2 हाइट पे होगा, यही चीज है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए होल प्रेशर ऑन ट्रायंगल ABE, ठीक है, जो होल प्रेशर है ट्रायंगल ABE पर वो कितना आने वाला है देख लेते हैं। देखिए तो होल प्रेशर ऑन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, ये मेरा बच गया था, इसको हम P2 बोलेंगे, तो फॉर्मूला ये लगेगा, एरिया सबका सेम है, डेल्टा ले रहे हैं, ठीक है, और ये हो जाता है H का वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज H, तो H/3 पर होगा, है ना, तो H/3 पर अप्लाई कर दिए हैं। अच्छा, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लगेगा आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा Z2 एट डेप्थ Z2 पे, तो Z2 का वैल्यू क्या होगा, H/2 होगा, सारा रिजल्ट है पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए तीनों को मिलाना है, तो तीनों को मिलाएंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए P1 और P3 ये आपका सेम वैल्यू है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू आया था हम लोगों का P1 और P3 का √3a/3, ये पुट कर दीजिए। इसी तरीके से Z1 और Z3 ये दोनों सेम था, ये क्या आया था, √3a/8, ठीक है, यहीं पे आया है, ये चीज आप देख रहे हैं। अच्छा, अब P2 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, ये P2 का वैल्यू है, दिस इज P2, और ये हम लोग का Z2 है, तो सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपका देखिए आंसर आ जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। शो करना है डेप्थ below the surface of liquid of center of pressure of rectangular lamina, two of whose horizontal sides are at depth A and B is, ठीक है, ये होगा, ये मेरा B है, ठीक है, तो ये है, तो ये हमको प्रूफ करना है 2/3 ऑफ दिस वन, हाँ, A² प्लस AB प्लस B²। तो देखिए ये लेमिना है, इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है ना, स्ट्रिप्स वही L', आपको लेना है, ठीक है, और इस पर जो प्रेशर होगा वो ρgx होगा बिलो x, ठीक है, और जो एरिया हो जाएगा वो AB × DS हो जाएगा। तो x बार का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कीजिएगा, और सिर्फ आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके। काफ़ी सिंपल तरीके से ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इसका देखिए एक और भी जो है मतलब वे हो सकता है, सेकंड मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। सेकंड मेथड कैसे होगा, ठीक है, तो देखिए इसको आप दो ट्रायंगल में चाहे तो बांट लें। तो अगर हम दो ट्रायंगल में इसको बांटते हैं, जैसे एक ट्रायंगल मेरा ABD और दूसरा BCD, अगर हम इसमें बांटते हैं तो P1 आपका ये निकल जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल ABD के लिए, ठीक है, देख लीजिएगा। और Z1 जो है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगल ABD whose vertices are at depth AAB, तो फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो P1 और Z1 मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों का ट्रायंगल एरिया सेम होगा और कैंसिल हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ CP सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो सरफेस, ठीक है, उसका फॉर्मूला देखिए ये था, इसी को यहीं पे अप्लाई किया गया है, ठीक है ना, ये सब रिजल्ट हम लिख दिए हैं यहाँ पे। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो H/3 हाइट पे होता है, ठीक है, बिलो AB, ये भी आपका रिजल्ट है, तो सारा कुछ रिजल्ट है यहाँ पे, तो आप रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बिलो सरफेस जो है हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे मिल जाता है a प्लस बी माइनस ए बाई 3, ठीक है। ओके, अच्छा इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रायंगल BCD का पूरा निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये ट्रायंगल BCD का निकल जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर निकाला था उसी तरीके से। हाँ, तो ये निकल गया, ये निकल जाएगा। अब सेंटर ऑफ प्रेशर अगर निकालना है नेट का, ठीक है, टोटल सरफेस का, तो टोटल का निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपको अप्लाई करने के बाद ये काफ़ी सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला तरीका छोटा है और उसी से बनाना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का, तो ये आपके लिए क्वेश्चन आसान रहने वाला है, ठीक है। तो आप छूटिए मत, एग्जाम में बिल्कुल इसको बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला और रिजल्ट आपको याद रहेगा, तो आपके लिए ये क्या है, एक सिंपल टॉपिक होने वाला है और एग्जाम में बिल्कुल बनने वाला है, ठीक है। तो इसको आप जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का चैप्टर पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए और आई होप आपको एग्जाम में ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये मुश्किल पोर्शन नहीं है, सिर्फ फार्मूला और रिजल्ट बेस्ड है, और थोड़ा आपका इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।